आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। इन फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कुर्राए अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहल्लिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी उन 10 बीमारियों में शामिल है। चुनाचे आप ये वक्त जाग कर गुजारें, पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। मेरा तजर्बा है, हम अगर इन 3 औकात में वॉक करें तो हमारी तबीयत में बशाशियत आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। यह हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हमारे रसूल ने हमें शायद इसलिए बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया है। आप भी ये करके देखें, आपका मिजाज बदल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया, नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। फरमाया, तुम बाएं हाथ से खाना न खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंसी है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मस्बत और बायां मनफी होता है। जब हम अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये आपको हमेशा शिकवा शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर न खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह से 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरिया मोहल्लिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के खुदूद उन जरासीम को मार देते हैं। यूं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम से मिले खाने को मुंह से निकालते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के हजारों हिस्से में उन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के खुदूदों से भी ताकतवर होते हैं। जब हम मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमा मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निजाम हजम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी ऐसा कोई शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुकमा निकालकर खाने की आदत हो, जबकि आपको होठ भेजकर और आवाज पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है, हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। फरमाया, जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां, छोटे सांप और भेड़ें हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे और ब्लेड फेंक देते हैं। चुनाचे जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पांव जख्मी हो सकते हैं या फिर हमें कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो।
ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वसत है, ये वसत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। जब हम नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू को भूल जाते हैं। चुनाचे हुक्म दिया गया नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर लिखारी लिखते, मुसव्विर तस्वीर बनाते और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देख ले तो उसका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। ये खुली फजा में परवान नहीं चढ़ा। आप तख्लीक का आइडिया लेना चाहते हैं तो आप खुले आसमान के नीचे खुली फजा में वॉक करें। आप आइडियाज से माला माल हो जाएंगे। लेकिन आप अगर इन आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप बंद कमरे में जाएं। आप कमाल कर देंगे। आपको अंबिया, औलिया और बुजुर्गाने दीन भी बंद गारों में मुराकबे करते मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ा हाजत की जगह यानी टॉयलेट में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा, टॉयलेट में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। जब हम थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लाबे दहन में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारी नाक जरासीम को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल्स जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और इनका बड़ा सोर्स टॉयलेट्स होते हैं। चुनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाना बजाने, आवाज देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत ना साफ करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बादे अज़ा मसूड़ों में जख्म कर देता है, दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये हाइजेनिक भी नहीं होता। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे परहेज का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पाजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी न कभी इस सूरत हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखुसूस हम बुढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक्त जरूर गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इस किस्म के हादसात से बचने के लिए ये हुक्म जारी फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। हम में से अक्सर लोग बादाम, अखरोट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तोड़वा बैठते हैं। दांत एक्टिव जिंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसलिए दांतों को सख्त चीजों से बचाने का हुक्म दिया था। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में इन उसूलों को लाजमी अपनाएं और आज की हमारी इस कीमती वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।